राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ राधा अष्टमी पूजा विधि, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी का महात्म्य क्या है, इन वैदिक मंत्रों के साथ राधा अष्टमी में पूजा किया जाता है, राधा अष्टमी की कथा क्या है और राधा जी की 8 सखियों का वर्णन इस वीडियो में मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो संपूर्ण राधा अष्टमी के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए राधा रानी को नमन करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी राधा रानी को नमन करते हुए कमेंट में जय श्री राधे 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 अवश्य लिखें। जय श्री राधे। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद अष्टमी को ही राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी अष्टमी के दिन हुआ था और राधा रानी का जन्म भी अष्टमी को ही हुआ था। इसलिए कृष्ण भगवान के जन्मदिन को जन्माष्टमी और राधा जी के जन्मदिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा जी का विशेष पूजन और व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम राधा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें। स्नान आदि से शरीर शुद्ध करके मंडप के भीतर मंडल बनाकर उसके बीच में मिट्टी या तांबे का शुद्ध बर्तन रखकर उस पर 2 वस्त्रों से ढकी हुई राधा जी की स्वर्ण या किसी अन्य धातु की बनी हुई सुंदर मूर्ति को स्थापित करें। आपके पास जो भी मूर्ति उपलब्ध हो उस मूर्ति को ही पूजा में प्रयोग में लाएं। इसके बाद दोपहर के समय, मध्याह्न के समय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक राधा जी की पूजा करनी चाहिए। भोग लगाकर धूप दीप पुष्प आदि से राधा जी की आरती उतारनी चाहिए। उसके पश्चात सर्व मनोकामनादायक राधा माधव मंत्र का यथा सामर्थ्य जप करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में 27 पेड़ों की पत्तियों और 27 ही कुओं का जल इकट्ठा किया जाता है। 1.25 मन दूध, दही, शुद्ध घी और बूरा आदि औषधियों से मूल शांति कराई जाती है। अंत में कई मन पंचामृत से वैदिक मंत्रों के साथ श्यामा श्याम का अभिषेक किया जाता है। जिस वैदिक मंत्र के अनुसार पूजा करनी चाहिए वह मंत्र इस प्रकार है, आप इसको नोट कर लीजिए। पूजन में इसी मंत्र के अनुसार ही पूजा करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते राधा प्रियाय राधा रमणाय गोपी जनवल्लभाय ममाभीष्टं पूरे पूरे हुम फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते राधा प्रियाय राधा रमणाय गोपी जनवल्लभाय ममाभीष्टं पूरे पूरे हुम फट् स्वाहा। इसी मंत्र के अनुसार आप पूजन करें। यदि संभव हो तो उस दिन उपवास करें। फिर दूसरे दिन सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर और मूर्ति को दान करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत की समाप्ति करें। इसी प्रकार विधि पूर्वक और श्रद्धा से यह व्रत करने पर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। मनुष्य ब्रज का रहस्य जान पाता है और राधा परिकरों यानी भगवान राधा रानी परिवार के सदस्य की तरह निवास करता है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी का महात्म्य जो हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा नहीं की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। राधा जी का एक नाम कृष्ण वल्लभा भी है क्योंकि वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं। शिव पुराण में श्री कृष्ण सखा विप्र सुदामा से भिन्न रामा गोप को राधा जी द्वारा शाप दिए गए जाने का उल्लेख है। पद्म पुराण में सत्य तपा मुनि सुभद्रा गोपी प्रसंग में राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख है। राधा और कृष्ण को युगल सरकार की संज्ञा हर जगह दी गई है। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाला भक्त ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेता है। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार
द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए तब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति के यहाँ भगवती राधा अवतरित हुई। तब से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से विख्यात हो गई। पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव कभी नहीं कर सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सादी भाषा में उन्हें राधा रमन कहकर पुकारते हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की क्या है पौराणिक कथा। राधा अष्टमी कथा राधा जी के जन्म से संबंधित है। राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इनका लालन पालन किया। इसके साथ ही यह कथा भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा जी के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापान या रायान नाम के एक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। धार्मिक कथाओं में राधा जी के साथ ही उनकी 8 सखियों का भी उल्लेख मिलता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। आप सभी राधाष्टमी के दिन पूजन करने के पश्चात राधा जी की आरती अवश्य गाएं। आरती राधा जी की कीजे, एक कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभानु लली कीजे, कृष्ण चंद्र की करी सहाई, मुँह में आनी रूप दिखलाई। शक्ति की आरती कीजे, आरती श्री राधा जी की कीजे। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, जमुना तट पर रास रचाई, आरती रास रचाई की कीजे। आरती श्री राधा की कीजे। प्रेम राह जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, आरती राधा जी की कीजे, आरती राधा जी की कीजे। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती, आरती दुख हरनी जी कीजे। आरती श्री राधा की कीजे। कृष्ण चंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया, आरती कृष्ण प्रिया की कीजे। आरती श्री राधा की कीजे। दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बनावे, आरती जगत मात की कीजे। आरती श्री राधा की कीजे। निज पुत्र के काज सवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे, आरती विश्व मात की कीजे। आरती श्री राधा की कीजे। इस प्रकार राधाष्टमी के दिन पूजन करने के पश्चात आरती करें और राधा रानी के सहित भगवान कृष्ण को घी से बनी हुई पकवानों की भोग लगाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको राधाष्टमी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको पसंद आएंगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने तक सीमित ना रखते हुए सबके साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए आप अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।